हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज अपन करने वाले हैं भोपाल की बातें विद द वन एंड ओनली अफ़ान यूसुफ भाई, जो कि एक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर है। और आज हमारा उसमें साथ देने वाले हैं द वन एंड ओनली वकास बादशाह। तो अफ़ान भाई, पहला जो मेरा सवाल होता है लोगों से मिलने के बाद, वो उनको जानने के लिए ही होता है कि मतलब वो कौन है, क्या है, कैसे। तो आपसे भी यही सवाल रहेगा मेरा कि हु इज़ अफ़ान यूसुफ। ऑफ कोर्स अफान यूसुफ एक हॉकी प्लेयर है। और साथ ही में अफान यूसुफ एक सादा सिंपल से इंसान है जो कि हार्ड वर्क में बिलीव रखता है। और उसकी अपनी एक सोच है जो आप कह सकते हैं किसी इंसान की बातें सुन के कोई भी डिसीजन नहीं लेता। वो खुद सोचता समझता है अच्छे से और उसके बाद डिसाइड करता है किसी भी चीज़ पे। तो भाई, जैसे ये हॉकी की जर्नी रही आपकी, इंटरनेशनल माशाल्लाह प्लेयर है, तो इसके लिए दिल में कहाँ से, मतलब कैसे जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई है? भाई मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है, तो मेरे फादर साहब मोहम्मद यूसुफ वो भी इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं। और मेरे जो चचा साहब हैं वो भी ओलंपियन हैं, समीर दास साहब। उसके बाद मेरे भाई जो हैं बड़े, वो भी नेशनल हॉकी प्लेयर हैं, इमरान यूसुफ साहब। तो बचपन से ही स्कूल में था, जब मैं पापा के साथ जाया करता था ग्राउंड पे, शौकिया जाता था। बट फिर इंटरेस्ट आने लगा और वहीं से मैंने हॉकी को एज अ करियर चूज़ किया। मतलब बेसिकली अपने घर का काम है, मतलब सुकून। कह सकते हैं। एक सवाल मेरा आपसे था, मैं बड़ा पूछना चाह रहा था जब भी कोई हॉकी प्लेयर मिले मुझे। जी। ये चक दे इंडिया जो बनी, ये लड़कियों पर क्यों बनी, लड़कों पर क्यों नहीं बनी? चक दे इंडिया लड़कियों पर आप कह सकते हैं इसलिए बनी नहीं मतलब क्योंकि ये पार्शलिटी हमेशा क्यों होती है लड़कों के साथ? मतलब अगर लड़कों के साथ बनती तो हमारा कि लड़कों का भी गेम आगे बढ़ता ना, अब लड़कियों को तो हर गेम में आगे बढ़ाना है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन बात यह है कि उस टाइम पर जब हॉकी चक दे इंडिया बनी, तो उस टाइम जो फीमेल हॉकी थी इंडिया की, वो काफ़ी पीछे थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम कह सकते हैं कि उनको मोटिवेट करने के लिए ज़्यादा बनी। अच्छा बताइए, अगर चक दे इंडिया के लड़कों को बनती तो फिर हीरो कौन होता? सलमान खान? बिल्कुल हो सकता था। सलमान खान तो नहीं होता, वो नहीं भग पाता भाई। हाँ, वो थोड़ा एक इशू आता फिटनेस के ऊपर। अच्छा 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 तो अच्छा। खैर भाई, जैसे अपन एक छोटे शहर से बिलोंग करते हैं। खैर मैं उसको मानता नहीं हूँ छोटा, मैं तो भोपाल को बहुत अच्छा मानता हूँ, बट अगर आप ऑल ओवर इंडिया वाइज देखा जाए तो भोपाल को एक छोटा शहर माना जाता है। तो मैंने नोटिस किया, अगर आप दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर ऐसी जगहों से हो तो आपको बहुत पुश मिलता है वहाँ से। तो भोपाल से होने के कोई फ़ायदे, कुछ नुकसान रहे आपके लिए क्या? देखिए भाई, फ़ायदे तो ये रहे कि भोपाल एक हॉकी की नर्सरी का कहलाता है। और यहाँ पे भोपाल ने इंडिया को काफ़ी अच्छे प्लेयर दिए हैं जिन्होंने कंट्री को रिप्रेजेंट भी किया है। तो यहाँ पे रह के मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा फैमिली बैकग्राउंड प्लेयर्स हैं उसमें, तो उससे मुझे एक बहुत फ़ायदा मिला। काफ़ी कुछ जो भी मेरी गलतियाँ होती थी, रेक्टिफाई करने वाले काफ़ी थे मेरे पास, इंक्लूडिंग मेरे फैमिली मेम्बर्स। और उसके अलावा भी भोपाल में जो प्लेयर्स हैं, कलाकार प्लेयर, जैसे कि हम जानते हैं भोपाल में हमेशा से कि इंडिया में अगर कलाकार प्लेयर्स है कोई ज़्यादा आर्टिस्टिक एक हॉकी जो खेली जाती है, तो वो भोपाल की हॉकी कहलाती है। तो जो भी मेरी गलतियाँ हुई उसको रेक्टिफाई करने के लिए मुझे बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर सजेशंस और टेक्निक्स मिली। और ड्रॉबैक बैक ये रहा कि यहाँ से हॉकी सीखने को तो बहुत मिली, लेकिन एक बड़े लेवल पे जब पहुँच जाते हैं तो यहाँ पे कोई सपोर्ट है नहीं। ऐसा कोई है नहीं कि मतलब वहाँ पे जाके आपको कोई सपोर्ट कर सके। जैसे हम देखते हैं कि जैसे आपने बताया, बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं या स्टेट्स हैं, जैसे हम देखें पंजाब, हॉकी में एक डोमिनेटिंग स्टेट है वो। तो वहाँ पे इतने सारे प्लेयर्स हैं जो एसोसिएशन में भी हैं उनके। तो कई बार ऐसा होता है, अगर आप 19 से 20 से हो, तो उसमें काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का कोई भी ऐसा नहीं है जो एसोसिएशन में या बड़े लेवल पे हो, जो कि थोड़ा सा पुश दे सके अगर कोई प्लेयर फंस रहा है वहाँ पे तो। काइंड काइंड ऑफ थोड़ा स्पॉन्सर कर सके या फिर थोड़ा सा सपोर्ट। बिल्कुल जी। मैंने मैंने एक चीज़ सुनी है हमेशा, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा अफान भाई कि जी। हॉकी लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए खेलते हैं। भाई देखिए, कोई भी पेरेंट जब अपने बच्चों को किसी भी फील्ड में डालता है, तो वो ये सोचता है थोड़ा बहुत कि आगे जाके क्या उसका फ्यूचर अच्छा रहेगा, क्या उसको जॉब्स मिल सकती हैं, या ऐसा कोई प्रोफेशन है जिसमें आगे वो बढ़ सकता है, ताकि वो एक वक्त पे आके अल्टीमेटली उसे देखना पड़ेगा कि वो जीने के लिए क्या करेगा। सही बात है। तो ना सिर्फ भोपाल में, ऑल ओवर इंडिया हम ये चीज़ कह सकते हैं कि हाँ, एक एक रीज़न वो है एक रीज़न है। कि हाँ, जॉब
मिल जाए, इसलिए भी प्लेयर कुछ लोग हैं जो चाहते तो हैं आपको कि ऐसा नहीं लगता कि एज अ प्लेयर खेलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कि आप अगर हॉकी को आगे बढ़ाया जाए और एज अ प्लेयर ही इतना फाइनेंशियली स्टेबल प्लेयर्स को कर दिया जाए तो उनको जॉब की ज़रूरत नहीं पड़े? आपको नहीं लगता ऐसा? बिल्कुल भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कि अगर हम कंपेयर करें क्रिकेट से, तो हम देखते हैं कि लीग्स हैं, या लीग्स नहीं भी हैं तो इवन रणजी प्लेयर्स भी हैं। अगर आप एक रणजी प्लेयर हो तो आपको ये है कि आप भूखे नहीं मरोगे। सही बात है। लेकिन बाकी स्पोर्ट्स में अदर देन क्रिकेट हम देखते हैं कि इतना पैसा नहीं है। सही बात है। क्योंकि अब हॉकी का छोड़िए, आप बाकी भी और भी जो स्पोर्ट्स हैं, एथलेटिक्स वगैरह वगैरह, इसमें हम देखते हैं कि प्लेयर अगर इंटरनेशनल लेवल पे है वो, और बहुत आउटस्टैंडिंग है, तो ही उसको एक स्कोप अच्छा मिलता है, जॉब्स वगैरह मिलती हैं। और अगर वो वहाँ तक नहीं है, अब जैसे मैं हॉकी की बात करूँ, क्राइटेरिया इतना मुश्किल हो गया है भाई। आज की डेट में हॉकी जो ख़त्म होती जा रही है, उसका सबसे बड़ा रीज़न एक ये है कि जॉब्स के लिए क्राइटेरिया इतना मुश्किल हो चुका है। हर स्टेट की एक टीम है और नेशनल मेडल पे जॉब्स हैं। अब अगर मान के चलिए आप 16 17 18 स्टेट्स की कोई एक नेशनल में टीम ने पार्टिसिपेट किया, अब उसमें सबके पास तो प्लेस नहीं होगी, सही बात है। और जीतेगा वही जिसके ज़्यादा प्लेयर्स अच्छे होंगे। सही बात। अब मान के चलिए, मैं एमपी की बात लूँ, अब मान के चलिए एक टूर्नामेंट हो रहा है नेशनल, और उसमें एमपी की टीम में 18 प्लेयर्स हैं। अब 18 प्लेयर्स में से 3 आउटस्टैंडिंग हैं, मतलब उनका कोई तोड़ ही नहीं है इंडिया लेवल पे। ठीक है। लेकिन बाकी के जो प्लेयर्स हैं उनमें वो कैलिबर नहीं है, जिसकी वजह से टीम ज़्यादा ऊपर तक नहीं खेल पा रही। सही बात। तो वो जो 3 प्लेयर्स हैं वो भी बेचारे अल्टीमेटली उनको कोई स्कोप नहीं मिलता, कुछ आगे दिखता नहीं है। और होता फिर ये है कि अच्छे अच्छे प्लेयर्स जिन्हें अगर चांस मिला होता तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते या मेडल्स ला रहे होते इंडिया के लिए, उनको भी चांस नहीं मिला और अल्टीमेटली वो हॉकी छोड़ देते हैं। सही बात है भाई, बिल्कुल। जैसे कि वकास भाई ने सवाल पूछा कि हॉकी गवर्नमेंट जॉब के लिए खेलते हैं भाई, तो गवर्नमेंट जॉब से हट के हॉकी के अंदर कोई फाइनेंशियल वो ऐसा नहीं होता सपोर्ट। जैसे क्रिकेट है, तो क्रिकेट में एक छक्का मार दिया तो इसको इतने लाख। और जैसे फॉर एग्जांपल आईपीएल का प्लेयर है, अब वो मैच खेल रहा है, उसका मैन ऑफ द मैच बन रहा है, उसका अलग अमाउंट मिल रहा है, और उसने ज़्यादा छक्के मारे उसको अलग अमाउंट मिल रहा है। तो ऐसा मतलब पर गेम नहीं मिलता क्या हॉकी को एज एन इंटरनेशनल प्लेयर? पर गेम का हॉकी में ऐसा कुछ नहीं है भाई रूल। और दूसरी बात ये कि हम देखें, क्रिकेट से कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी दूसरे स्पोर्ट का इंडिया में। बिल्कुल भाई, क्रिकेट तो बहुत वो एक उन्होंने अलग चीज़ कर दिया है। जी, उसका एक रीज़न ये भी है कि क्रिकेट के पास अपनी एक पूरी प्राइवेट बॉडी है जो क्रिकेट को चलाती है ऑल ओवर इंडिया में, या पूरे वर्ल्ड में हम कह सकते हैं। जी। और बाकी जो स्पोर्ट्स हैं वो सारे गवर्नमेंट के अंडर में। जी, तो गवर्नमेंट इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती भाई क्या? ध्यान देती है गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं देती, अपनी तरफ से वो कोशिश करती है, लेकिन हम उसमें कुछ कर नहीं सकते भाई। इतना मतलब जो एक चेन है ना, जो चैनल जो प्रोसेस है पूरा ऊपर से नीचे तक का, वो आते 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 मतलब इतना चेक नहीं रख पाते, रेदर देन के एक जो प्राइवेट बॉडी में रखना आसान है। तो भाई बेसिकली मतलब अगर अपन इसको ऐसे देखें, मतलब जैसे भोपाली लैंग्वेज में अपन अगर उसको बोलें, तो मतलब हॉकी इंडिया का सर पैर है, या फिर मतलब ये अगर उसको अलग लैंग्वेज में बोले तो कोई गॉड फादर है या फिर नहीं है, मतलब कोई पुरसाने हाल है? क्योंकि अगर यूथ आना चाहे हॉकी में, तो वो तो अगर आके ये देखेगा, ये कंडीशन देखेगा कि भाई हमें तो इसमें पैसे ही नहीं मिलते, हमें हॉकी खेलने के लिए गवर्नमेंट जॉब करनी पड़ेगी एक, तो यूथ को कैसे मतलब फिर अपन वो करें? या फिर वो यूथ बोलेगा भाई हम नहीं खेलेंगे, हम तो क्रिकेट में जाएंगे। यही वजह है हॉकी के ख़त्म होने की। आप देखते हैं, मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, अगर मैं छोटा था, जब मैं ऐशबाग में जाया करता था पापा के साथ, तो ऐशबाग इतना भरा होता था कि हमें कोई कोना भी ठीक से नहीं मिलता था कि हम वहाँ पे हिटिंग स्टॉपिंग तक कर लें। और आज वो वक्त मैं देख रहा हूँ सीनियर होने के बाद कि ऐशबाग स्टेडियम में 5 से 6 लड़के आते हैं प्रैक्टिस करने सिर्फ। उसका एक ये बहुत बड़ा रीज़न है। हम देखें अभी 2017 तक हॉकी इंडिया लीग हुआ, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था वो हॉकी के लिए, और इंडियन हॉकी जो है उस लीग से ऊपर आई थी। हॉकी इंडिया लीग बेसिकली क्रिकेट का आईपीएल जो होता है वो, क्रिकेट का आईपीएल जो है वैसा ही हॉकी के लिए हॉकी इंडिया लीग था, लेकिन रीजंस मुझे पता नहीं, जो भी रहे हों, अभी वो 2017 के बाद से अब तक हुआ नहीं। लेकिन होपफुली हम लोग देख रहे हैं, न्यूज़ आ रही है कि अभी 2025 जनवरी में हॉकी इंडिया वापस से वो स्टार्ट करने वाली है। तो अगर हॉकी इंडिया वो वापस से स्टार्ट करती है तो वापस से एक हॉकी जो है ऊपर आएगी, क्योंकि उसमें जूनियर प्लेयर्स रहते हैं और उनको अपनी पूरी कला दिखाने का मौका मिलता है। और उसके बाद में जितने वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स हैं, टॉप टीम्स के,
वो आते हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके साथ खेल के ऑब्वियसली एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपका। जाहिर सी बात है, वो अलग जितना कंट्री के जी प्लेयर जितना कंपटीशन आपको मिलेगा और जितने अच्छे प्लेयर्स के साथ आप खेलेंगे तो अल्टीमेटली आपका परफॉर्मेंस ऊपर आएगा। और एक हॉकी इंडिया लीग जो है आज इंडियन हॉकी जो है वर्ल्ड रैंकिंग में तीसरे नंबर पर है। तो और जब हॉकी इंडिया आई थी वो 12वें नंबर पर थी, हॉकी इतनी गिर चुकी थी। हॉकी इंडिया लीग और हॉकी इंडिया के इनिशिएटिव्स थे जिसकी वजह से हॉकी बहुत ऊपर आई। बट 2017 के बाद से अगर वो लीग बंद हुआ है, उसके जो भी रीजंस थे, अगर वो रेक्टिफाई करके वापस से ये लीग चालू होता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वापस से हॉकी ऊपर आ जाएगी। बिल्कुल आएगी सर। और हम भी मतलब रिक्वेस्ट करेंगे आने वाले प्रधानमंत्री से, वो राहुल गांधी हो या फिर नरेंद्र मोदी जी हो, कि थोड़ा सा फोकस करिए हॉकी इंडिया पे। हाँ, तो अफन भाई मेरा आपसे क्वेश्चन था कि हॉकी में जाने के लिए यूथ को क्या फिटनेस की ज़रूरत है और आप किस फिटनेस शेड्यूल को फॉलो करते हैं? भाई मेरे हिसाब से जितनी फिटनेस हॉकी में चाहिए किसी दूसरे स्पोर्ट में इतनी फिटनेस नहीं चाहिए होती, क्योंकि मैं फ़ुटबॉल भी खेला हूँ और मुझे दोनों का डिफरेंस पता है। और देखा जाए तो वर्ल्ड में हॉकी और फुटबॉल को एक मतलब देखा जाता है कि ये जो प्लेयर्स होते हैं काफ़ी फिट होते हैं तभी ये इतना भाग सकते हैं या खेल सकते हैं। लेकिन मेरे नज़र में फ़ुटबॉल से ज़्यादा फिटनेस हॉकी में चाहिए होती है, क्योंकि 60 मिनट तक आपको ग्राउंड में 1 सेकंड 2 सेकंड में आप खड़े नहीं रह सकते। सही बात है। उसके बाद आपके हाथ भी काम कर रहे हैं, पैर भी काम कर रहे हैं, और रनिंग जो आपको करनी है वो आपकी कमर झुका के करनी है। और तो उसमें आपकी स्ट्रेंथ, आपका एंड्योरेंस, आपकी स्पीड, और अभी जो मॉडर्न हॉकी इतनी चेंज हो चुकी है कि अगर आपकी एक उंगली में भी इंजरी है तो आप अपना 100% नहीं दे सकते। और गोरों के अगेंस्ट तो मतलब इतना पावर से, इतना स्पीड से वो लोग खेलते हैं कि बिना पावर, बिना स्ट्रेंथ, बिना स्पीड के हॉकी हो ही नहीं सकती आज की डेट में। तो आपका ऐसा कोई गोरों का अगेंस्ट या फिर किसी का एक मेमोरेबल मूवमेंट हो जो आपको बड़ा प्राउड होता हो कि यार मैंने ये किया है? जी, हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे, तो वहाँ पर हम लोग एक टेस्ट सीरीज़ खेल रहे थे। तो वो ऑस्ट्रेलिया वाले तो वैसे भी झुक के खेलते होंगे, तो कंगारू है ना वैसे भी। बिल्कुल वो उनकी एक तो हम सभी को पता है कि उन पावरफुल होते हैं और उनका बॉडी स्ट्रक्चर मतलब बाय बर्थ ही ऐसा है उनका कि वो स्पोर्ट्स में हमेशा से अच्छे रहे हैं। तो वहाँ पर और वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स हैं वो, जैसे जेमी डॉयर हैं और 5 बार वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर रह चुके हैं, और ये सब उनकी टीम में खेल रहे थे। और वहाँ पे मैंने 1 मिनट में 2 गोल कर दिए थे उनके अगेंस्ट, और वो मैच हम जीते भी थे 3-2 से। और काफ़ी टाइम के बाद मतलब इंडियन टीम जो थी उनके अगेंस्ट में जीती थी। तो एक वो मोमेंट जो है वो काफ़ी मेमोरेबल है मेरे लिए। भाई मोमेंट से याद आया, मैंने एक बहुत वो सुना है आपके बारे में कि आपने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त कोई गोल मारा था जो मतलब यूथ को मालूम ही नहीं है, ना उन तक बात आई। मतलब इंडिया के टॉप स्कोरर भी रहे थे शायद आप उस टाइम पे। जी, वो एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी था भाई मलेशिया में, तो उसमें हम लोग का पाकिस्तान से फाइनल था। तो वो मैच भी हम 3-2 से मेरे ख्याल में जीते थे। जी, तो उस टाइम पे पाकिस्तान के अगेंस्ट मैंने गोल किया था, वो फाइनल मैच था। तो काफ़ी, और इंडिया पाकिस्तान का मैच आपको पता ही है कैसा प्रेशर, एक मतलब भाई बिल्कुल बहुत अलग ही प्रेशर होता है। खैर वो मुझे हैरत की बात यह है कि वो क्रिकेट में इंडिया पाकिस्तान मैच होता है तो बिल्कुल पूरी दुनिया देखती है। हॉकी में जो अपना नेशनल गेम है उसमें मतलब इतना फोकस नहीं करा, मतलब वो बड़ा बुरा लगता है उस चीज़ की। भाई ये इसमें हम कह सकते हैं कि दुनिया इतनी कैपिटलिस्ट हो चुकी है कि जहाँ पैसा, जहाँ फ़ायदा है इंसान वहीं जा रहा है। और जैसा आपने बोला तो मलेशिया में जो इंडियंस थे और जो पाकिस्तानी वहाँ पे बेस्ड हैं, मतलब आप वो जो क्राउड का जो एक नॉइस थी ना, वो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। और स्टेडियम का जो आधा पार्ट था वहाँ इंडियंस थे सारे, और आधा जो पार्ट था वहाँ पाकिस्तानी थे। और जो फ्लैग्स थे, इधर इंडियन इधर पाकिस्तानी, और एक दूसरे को कमेंट्स चल रहे हैं आपस में। इनफैक्ट ग्राउंड के अंदर भी जो प्लेयर्स हैं सभी को मतलब आपस में पंजाबी, उर्दू सब समझते बोलते हैं, हिंदी। तो मतलब पूरी गाली गलौज, धक्के मुक्के, मतलब जो लगा सकते हैं सब कुछ चल रहा है ग्राउंड में। बिल्कुल इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल। तो प्रॉपर जंग होती है, लेकिन भाई उसके अंदर मतलब हैरत की बात होती है कि भाई वो अपन को मीडिया दिखाती नहीं है, मतलब टेलीकास्ट नहीं की जाती ऐसी चीज़ें। यूथ को मालूम ही नहीं है कि भाई ऐसे ऐसे मैचेस भी होते आप भाई वही चीज़, अब आप देखिए एक क्रिकेट का मैच जो 1970-80 में कभी हुआ होगा वो आज भी आपको मिल जाएगा। और एक हॉकी का ऐसा मैच, मतलब आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी राइवलरी है इंडिया पाकिस्तान की हर गेम में,
हर स्पोर्ट में या आउट ऑफ स्पोर्ट भी हम देखें, और वो मैचेस हमको डायरेक्ट टेलीकास्ट नहीं होते, या होते भी हैं तो एक बार दिखा के बुला दिए जाते हैं। तो ये सारे रीज़न है भाई, जो स्पोर्ट्स क्रिकेट के अलावा बाकी के जो स्पोर्ट्स हैं नीचे आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा रीज़न है। और मुझे लगता है कि जो चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स भी हैं, इनको ये सारे इनिशिएटिव लेना चाहिए। जो अब आप देखें, कोई ऐसा बड़ा इवेंट है दूसरे स्पोर्ट में, और ऐसी जो राइवलरीज हैं, मतलब या मैच हुआ या एथलेटिक्स हो गया या कोई भी दूसरा स्पोर्ट है, ये चैनल्स को चाहिए कि इन्हें बार बार दिखाएं, ताकि स्पोर्ट्स का क्रेज़ बढ़े प्लेयर्स में, और जो बच्चे भी देख रहे हैं उनमें क्रिकेट के अलावा भी और शौक आए। सही बात। मुझे ये नहीं है कि क्रिकेट ऊपर, मेरा कोई दुश्मनी किसी से नहीं है, मेरी प्रॉब्लम ये है कि बाकी भी स्पोर्ट हैं और उनमें भी उतनी ही जान और मेहनत लगती है, और बाकी भी प्लेयर जो हैं कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग स्पोर्ट्स में। तो फन भाई, आपका क्या मानना है कि ये जो हॉकी के लिए अगर हम एक अपने यूथ के अंदर एक तरीके का मैं जुनून पैदा करें, तो वो कैसे हम उस जुनून को पैदा करें, या फिर किसी के अंदर वो जुनून है तो उसको हम कैसे वहाँ तक रखें कि वो कहीं और ना जाए? जैसे भी आपने ड्रॉबैक्स बताए कि कोई भी बंदा अगर हॉकी खेलता है, हॉकी में आता है, तो वो हॉकी के जो भी ड्रॉबैक्स है उसको देखकर वो चले जाता है, छोड़ देता है, या तो गवर्नमेंट जॉब के लिए खेलता है। जी। हमें क्या ऐसी चीज़ें करना चाहिए, या गवर्नमेंट को क्या ऐसी चीज़ें करना चाहिए जब हॉकी के अंदर कोई आए, उसके अंदर जुनून हो, टैलेंट हो, तो वो बहुत आगे भी निकले और फिर वो हॉकी को छोड़े ना? जी भाई मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करूँगा वकास भाई आपके क्वेश्चन में। भाई ये और क्या करना चाहिए, ख़ास तौर पे अगर फॉर एग्जांपल किसी में जुनून पैदा होता है और वो जाता है खेलने और वो देखता है ऐशबाग जैसे टूटे फूटे स्टेडियम्स को, बिल्कुल खच्चर कंडीशन में जो भी हो गए, तो उसके लिए मतलब क्या कुछ तो इनिशिएट लेना चाहिए गवर्नमेंट को, जो बिल्कुल नहीं ले रही है कहीं ना कहीं वो। देखिए, गवर्नमेंट अभी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन में है ऐशबाग जो है स्टेडियम, और जब तक ऐशबाग स्टेडियम ठीक था, उबैदुल्ला टूर्नामेंट हुआ करता था जो गवर्नमेंट करवाती थी, बट हम देख रहे हैं वो भी तीन साल, मेरे ख्याल में तीसरा साल है, वो भी हुआ नहीं है। और उसके अलावा भी देखिए, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है ना भाई, वो सारी पॉलिसीज़ हैं जो ऑलरेडी प्लेयर बन चुके हैं, जिनके पास जो भूखे नहीं मर रहे हैं इन शॉर्ट, लेकिन उनके लिए क्या है, जो बच्चे खेलना स्टार्ट कर रहे हैं, या जो ऐसे प्लेयर्स हैं जो आउटस्टैंडिंग नहीं है, एवरेज लेवल पे हैं, लेकिन वो चाहते हैं, उनको शौक है हॉकी खेलने का और आपके एटलीस्ट स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके लिए कुछ इनिशिएटिव ले। और जैसे कि लीग्स हो गए या एज ग्रुप टूर्नामेंट्स हो गए, जैसे गली क्रिकेट हो जाता है उस टाइप का, कुछ इस टाइप का भी हो। बिल्कुल वैसा ही। और प्रॉब्लम ये है, अब वही फिर बात आती है कैपिटलिस्ट वाली, कि हम देखते हैं कि गली टूर्नामेंट्स भी हो रहे हैं, तो वहाँ पे उनका ऐड हो रहा है, फ़ायदा दिख रहा है, तो वो बढ़ा रहे हैं आगे। बट हॉकी में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, तो उसको कौन लेगा फिर, और खेलना भी कौन चाहेगा जब उसमें कुछ है ही नहीं। जाहिर सी बात है भाई, पूरे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो इधर उधर भाग जाते हैं एट द एंड हॉकी के पास। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनिशिएटिव ले, कि ब्रांड्स को कनेक्ट करे सारे ही स्पोर्ट्स में, ना कि सिर्फ हॉकी में। बिल्कुल क्रिकेट में अच्छा चल रहा है, उसको मेंटेन करे, और बाकी के जो स्पोर्ट्स नीचे आ गए हैं, गवर्नमेंट को चाहिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाए वो, कि सारे ब्रांड्स आके जुड़ें बाकी सारे स्पोर्ट्स से भी, ताकि दूसरे स्पोर्ट्स जो हैं वो भी ऊपर आ सकें। कुल मिला के तो ये वो गाड़ी हो गई जिसके 4 टायर हैं, एक क्रिकेट है, एक हॉकी है, एक कबड्डी है, एक फुटबॉल है। तो एक टायर बहुत ज़बरदस्त चल रहा है हॉकी, और जो पीछे फुटबॉल वाले हैं वो थोड़े से लड़खड़ा रहे हैं, फट गए हैं, थोड़े से पंचर्ड हैं, थोड़ा पंचर्ड हैं, कैसी 4-5 बार पंचर हो चुके हैं, 2-4 कीलें लगी हुई हैं। मेरे हिसाब से कुल मिला के अगर आप एज हॉकी के इंटरनेशनल प्लेयर को आप कंपेयर करो, और बुरा मत मानिएगा इस बात का, लेकिन मेरे दिल में था इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, और अगर आप एक कबड्डी के प्लेयर को कंपेयर करो, तो मेरे हिसाब से कबड्डी वाले को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो लोग आजकल। जैसे अभिषेक बच्चन की टीम है उसमें, और किसी की टीम है, और रणविजय की टीम है, ऐसी मैंने सुना हुआ है, तो कबड्डी को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ हॉकी। भाई फिर वही बात आती है, देखिए कैपिटलिस्ट सोच, मतलब उसमें फ़ायदा दिख रहा है उनको, क्योंकि वो दिख रहा है जहाँ ऐड हो रहा है, जहाँ पे दिख रहा है कि हाँ भैया यहाँ से हमें रिटर्न मिल सकता है इन्वेस्ट करने पे, हर इंसान वहीं भाग रहा है। लेकिन हमें वापस आना पड़ेगा भाई, सोचिए, देखिए चीज़ों को, समझिए। तो इसके लिए हॉकी इंडिया कुछ करता है क्या भाई, कि भाई इसका पॉडकास्ट तो इन द सेंस ब्रॉडकास्ट किया जाए, या फिर इसको लीग्स के तौर पे नहीं भी हो, बट इंडिया के अंदर कुछ ऐसी टीम्स हो, अंडर 19 हो, अंडर 20 हो, या अंडर 21 हो, जो भी टीम्स होती हैं, उनमें आपस में मैचेस कराए। जैसे अंडर 19 टीम अगर आप देखो तो हिंदुस्तान के अंदर ही ऑलरेडी अगर आप ढूंढेंगे तो ही 25-30 टीम्स मिल जाएंगी। उन लोगों में आपस में कुछ खेल के, मतलब कुछ तो पुश कर सकता है, कि वो गवर्नमेंट के हाथ में है, वो बड़े ब्रांड्स ला के दे सकता है,
और बोल सकता है कि भाई हम टूर्नामेंट होगा, आप इसको थोड़ा सपोर्ट। बिल्कुल, मैं वही जैसा मैंने आपसे कहा कि पॉलिसीज बनानी चाहिए कि देखिए हॉकी इंडिया जो है नेशनल्स अपने कराता है, बिल्कुल कराता है, एज ग्रुप्स के भी, अंडर 19, 16, इवन 14 भी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐड नहीं हो पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूं, एक सोशल मीडिया का कोई पोस्ट है, मान के चलिए किसी पेज ने डाल दिया उसको, तो उसको चाहिए कि आप प्लेयर को टैग करो, उसको बताओ कि ये प्लेयर है, ये बिल्कुल टैग करो, उसको पता तो चले। खेला हुआ है। पब्लिक को पता ही नहीं लगेगा जब तक कि ये प्लेयर ये है। आपने फोटो डाल दिया, आपने स्कोर लाइन डाल दी, बट आप ये तो बताओ कि किसने क्या किया उसमें और कैसे किया, मतलब थोड़ा उसका डिस्क्रिप्शन दो आप, तब तो प्लेयर को जाने। अब मान लीजिए मेरा पोस्ट, मेरा फोटो डालता है किसी पेज ने मेरा फोटो डाला, उस पर मैच का रिजल्ट लिख दिया, उस पर ये डिस्क्रिप्शन लिख दिया कि भाई ये स्कोर लाइन रही, ये ऐसा था। अब फोटो तो है बट कोई जानते नहीं ये है कौन। वही भाई, जाहिर सी बात है आपको टैग करे ताकि थोड़ा सा इंसान के अंदर भी वो जागता है कि यार हाँ यार मुझे। अब जैसे और प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल जो अभी करंटली इंडियन टीम में खेल रहे हैं, कोई भी पेज या कोई भी ब्रांड उसको अगर पोस्ट डाल भी रहा है तो उन्हें चाहिए कि उस प्लेयर को टैग करके बताए कि ये इंसान है, इंटरनेशनल प्लेयर है। बिल्कुल भाई, उनमें और मेरे हिसाब से विराट कोहली में कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही टीम के इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, बस एक क्रिकेट का एक हॉकी का। आपके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर आप फॉलो? मेरे 19,000 समथिंग है भाई। 19,000 जी, बहुत कम है। मतलब ये हम अगर ये टैग अगर होना शुरू हो जाए तो शायद कुछ लोग आज भी हैं जो कायदे का कंटेंट देखना चाहते हैं और कायदे को लोगों को फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर। तो बाकी तो हमारी यूथ पर ये है ना कि यूथ आजकल बिखर गई है बहुत सारी चीज़ें। आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे यूथ आजकल आपको मालूम है कि बहुत छुपे हुए चीज़ें हैं, बात बाहर नहीं आती, कि ड्रग्स में लगी हुई है और यूथ अपने आप को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बर्बाद कर रही है, लड़कियों में बर्बाद कर रही है। तो ऐसे यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहिए किसी भी प्रोफेशन में, कि कैसे वो स्पोर्ट्स को पकड़ें, एक जुनून अपने अंदर लेकर आए, इन सब चीज़ों को, अपने ड्रॉबैक्स को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करें और एक नई ज़िंदगी जिए, अपने फिटनेस पर ध्यान दें? उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई देखिए, एक तो जैसे आपने ड्रग्स की बात कही, इसको अलग अलग पार्ट में मैं लेता हूँ। तो ड्रग्स की जो बात है, सिस्टम जब चाहे वो बंद कर दे। सही बात है। दुनिया में ऐसा जो रूलर्स हैं, ऐसा कहीं नहीं है कि वो चाहें वो अपना मतलब लोगों को कहें और ड्रग्स बंद ना हो। एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, कोविड था, कोविड के अंदर फिटनेस के जिम्स सारे बंद, ग्राउंड्स सारे बंद, इवन मंदिर, मस्जिद एक्सेट्रा, जितनी प्रेयर करने की जगहें थी सारी बंद। क्या चालू था? दारू के ठेके ठेके चालू थे, शराब चालू थी। चालू थे। क्या सिस्टम चाहता तो बंद नहीं कर सकता था? कर सकता था। तो अगर सिस्टम चाहे तो वो सब करा सकता है। प्रॉब्लम ये है कि वो चाह नहीं रहा। जब वो चाहेगा वो जब करा देगा, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई हाथ रखने वाला नहीं है उसके बाद। अपन में मेरा लेकिन फिर सिस्टम के पास पैसा कहाँ से आएगा? बेसिकली क्वेश्चन ये था कि आप सिस्टम तो ठीक है, वो तो हमेशा कुछ ना कुछ खराबी रहेगी। सिस्टम, कोई सा भी सिस्टम आए, आज कोई सरकार है, कल कोई सरकार है, उसमें कोई ना कोई तो खराबी रहेगी और सब लोगों से पैसे कमाते हैं, तो वो तो बंद होना नहीं जी। पर मेरा सवाल ये है कि हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम यूथ में ऐसी क्या जुनून पैदा करें उनके दिलों में। जैसे एक जुनून होता है, अब आपके अंदर, आप भी उसी सिस्टम में थे, मैं भी उसी सिस्टम में हूँ, आपके अंदर एक जुनून था, उस जुनून की वजह से आप इन सब चीज़ों से बच कर रहे, आप ड्रग, शराब और भी जो भी चीज़ें आप उनसे बच कर रहे। तो हम ऐसे यूथ में क्या जुनून पैदा कर सकते हैं? रीज़न ये था भाई, मैं बचपन से स्पोर्ट्स में था और मतलब बेसिकली मैं आपको बताऊं तो स्पोर्ट्स हमें ज़िंदगी जीना भी सिखाता है। सही बात है। आप किसी चीज़ में मान लीजिए आपके मार्क्स कम आ गए, हम देखते हैं कितने ही न्यूज़ेस आ चुकी हैं कि वो बच्चे ने जाके सुसाइड कर लिया, एग्ज़ाम में फेल हो गया सुसाइड कर लिया, एग्ज़ाम का डर था फेल होने का तो सुसाइड कर लिया। तो ये सब चीज़ें हमें स्पोर्ट्स से सीखने को मिलती हैं। स्पोर्ट्स हमें सिखाता है कि अगर हम हार भी गए तो हमें वापस कैसे आना है और डीमोरलाइज हम कैसे नहीं होना। अगर कोई हाउ टू कंट्रोल योर सेल्फ, योर फीलिंग्स, तो ये हमें स्पोर्ट्स से सीखने को मिलता है। और फिर मैं वहीं आऊँगा, अगर सिस्टम चाहता सब कुछ बंद कर देता, उसकी यूथ को उसे बचाना था ना। सही बात है। उसने क्यों ये सब चालू, उसको बंद करके ख़त्म करके बैन लगा दो, क्यों नहीं किया? सही बात है। अपना तो ठीक है, कंट्रोल आपका जो है नहीं है वो तो है ही, वो तो प्रायोरिटी है, लेकिन सिस्टम का उसके ऊपर क्या काम था? अगर वो उस टाइम पे बंद कर दे सब कुछ, कौन है जो, आप लगाइए बैन, देखेंगे कौन पीता है, कौन खाता है, कौन करता है नशे। नहीं भाई, तो फिर लोग ऐसा भी कहेंगे ना कि गुजरात में शराब बैन है जब भी बिकती है।
वही तो बात है, फिर कहाँ है सिस्टम अगर ऐसा है तो? अगर सिस्टम अभी बिजी है पैसा कमाने में। खैर अब वो तो सेकेंडरी पार्ट है, मेरा कोई किसी से मतलब ये नहीं है कि ये सिस्टम ये, बट जो फैक्ट है वो है, और मैं ऐसा ही हूँ भाई, मतलब जो है तो फिर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। अब आपको वो बुरा लगेगा या आप, तो फिर वो नहीं, सिस्टम का पहले तो हम लोगों को मतलब समझाने, सिस्टम हम सरकार के बारे में बात कर रहे हैं तो लोग सोचते हैं सिस्टम एलवी शारफ के बारे में बात कर रहे किसके बारे में? हैं। एलवी शारफ के बारे में एक है, एक यूट्यूबर है एलवी अच्छा, शारफ, उसको लोग सिस्टम कहते हैं, तो जी जी। हमें बता दें कि हम कहाँ किसको कहाँ का टॉपिक लग रहा है। एलविश यादव से याद आया मुझे नहीं नहीं, भाई। ये तो मैं भाई सिर्फ ना सिर्फ इंडिया की बात, मैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, ना कोई सरकार ना कुछ, ऑल ओवर द वर्ल्ड में सिस्टम्स हैं। आप एक तरफ गाते फिर रहे हैं कि अगर हमारा यूथ बर्बाद हो रहा है नशे पत्ती में, शराब पी रहा है, ये भाई बंद कर दो आप सिस्टम हो, आपने अगर बैन लगा दिया तो किसकी मजाल है कोई कुछ कर सके? सही बात है। कुछ नहीं कर सकता हो तो आपके लिए आपकी बात पत्थर की लकीर है। एलविश यादव से याद आया मुझे भाई, जैसे आपने बोला 19,000 फॉलोअर्स हैं, तो बड़ी हैरत होती है जान के कि भाई कि जैसे ये आड़े टेढ़े, मैं छपरी तो नहीं बोलूँगा, खैर बुरा लग जाएगा नहीं तो ये बोला आप तो छपरी। ठीक है। तो छपरी जो इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं और जो लड़के आ गए हैं, मतलब इंस्टाग्राम पे आके कह देते हैं शहर में सिस्टम, और ये उनके 2-2 मिलियन 4-4 मिलियन फॉलोअर्स हों। यहाँ एक इंसान इंटरनेशनल प्लेयर है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान में फिनाले में इंडिया को जिता रहा है, और उसके अलावा फिर ऑल ओवर मतलब हर जगह सब जगह ही एक तरह से आप इंडिया को फुल रिप्रेजेंट कर रहा हो, अपना हाथ पैर तोड़वा रहा हो। हॉकी में लगती है, जाहिर सी बात है, पत्थर जैसी बॉल होती है भाई। और 19,000 फॉलोअर्स हैं, वो भी आ गए होंगे, और भाई को जैसे फॉर एग्जांपल नहीं है शौक, फिर भी भाई कहीं ना कहीं आप खुद देखो ना, मतलब अपना सिस्टम कहाँ लैग कर रहा है, कौन से लोगों को फेमस कर रहा है। पुनीत सुपरस्टार जैसे वो नाली में कूद जाते हैं उनको, और जो यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो थोड़ा सा मतलब एक एक वो चीज़, एक वो प्लेटफॉर्म पे जाके कर रहा है जहाँ पे पुनीत सुपरस्टार तो छोड़ो, मेरे हिसाब से ये पूरी गैंग बना के भी नहीं जा पाए। नहीं मुझे एक चीज़ तो ये, इंडिया तो दूर की बात है, अगर हम अपनी सिटी को लोगों से बोलेंगे, अगर हमारी सिटी में अगर 25 लाख लोग हैं और अगर 7 लाख यूथ अगर इंस्टाग्राम पर मौजूद है तो 7 लाख फॉलोअर होते हैं, 7 में से अगर 3 लाख लोग भी मिलके अपने रियल टैलेंट को सपोर्ट कर देंगे तो फिर भाई के अच्छे खासे फॉलोअर हो जाएंगे। पर नहीं करते सपोर्ट, कभी नहीं करते, कभी करेंगे ही नहीं सपोर्ट ना। कुआं है ये भोपाल बहुत बड़ा, और अपन सब उसी के मेंढक। भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, आप देखिए जैसे मैंने आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या ड्रॉबैक्स हैं और क्या फ़ायदे हैं भोपाल के, तो मैंने आपको बताया कि हाँ यहाँ पे टैलेंट इतना पहले रह चुका है, हमारे सीनियर्स, हमारे पुराने, हमारे पापा या उनके पहले के जो प्लेयर्स थे इतना आउटस्टैंडिंग थे, हमको देख के और बहुत कुछ उनसे क्वेश्चंस करके, कोई चीज़ नहीं आ रही है, कोई टेक्निक समझ में नहीं आ रही है, उनसे पूछ के कितना कुछ, हमारे चाचा जो हैं कितना कुछ उन सब से हमें सीखने को मिला। कोई भी गलती हो रही है वो लोग हमें बता रहे हैं, रेक्टिफाई कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि वही आगे बढ़ने के लिए और जो जूनियर प्लेयर्स हैं उन्हें मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे कमी है। हमें चाहिए कि हम उन जूनियर प्लेयर्स को ऊपर लेके आएँ, उनको सिखाएं और एक उनमें जुनून पैदा करें खेलने का, और वो तभी होगा जब यहाँ पे कोई इनिशिएटिव लेगा या उसमें अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी और ऐसे ऐसे पॉलिसीज़ बनाए, जैसे मैंने आपको पहले बताया अभी कि ब्रांड्स को बोले कि भाई आपको ये टूर्नामेंट है, ये आपको स्पॉन्सर करना है, इसका आपको ऐड करना है, ये जूनियर प्लेयर्स हैं, ये अच्छे प्लेयर्स हैं, ये आगे कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनको आप बढ़ावा दें, इनको ऐड करें, क्यों नहीं हॉकी ऊपर आएगी? भाई कहीं ना कहीं आपको इसकी वजह से ऐसा लगता है कि जैसे अभी तो खैर फिर भी चलिए, थोड़ा बहुत हाथ पैर मार के, थोड़े बहुत पौए लगा के इंसान पहुंचा देता है अपने लड़के को आगे तक, नेशनल तक खिलवा दिया, इंटरनेशनल तक जुगाड़ करवा ली। पहले ऐसा जैसे ऐसा आपको लगता है कि भोपाल ने बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को चांस नहीं दी, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे अपने पास जो कहीं ना कहीं सिर्फ भोपाल के होने की वजह से, चांसेस ना मिलने की वजह से आ नहीं पाए? जी बिल्कुल, ऐसे कई सारे प्लेयर्स हैं, मैं जानता भी हूँ कई सारे प्लेयर्स को, सीनियर जो हैं, और जैसा आपने बोला किसी को सोर्स लगा के आप उसको स्टेट खिलवा सकते हैं, आप नेशनल खिलवा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे नेशनल टीम की बात आती है वहाँ पे मामला बहुत टाइट हो जाता है भाई। अगर वो अच्छा है, अगर वो उनमें है, मतलब 19-20 उसे होना पड़ेगा तभी वो खेल सकता है इंडिया के लिए, वरना ठीक है एक हद तक आप, अब फॉर एग्जांपल बॉलीवुड में कितना एक्टर्स ऐसे हैं जिनके बच्चे थे बिल्कुल लेकिन भाई। नहीं ऊपर आ पाए, एक चले गए वो वापस नीचे। उसका यही रीज़न है भाई, अगर आप आउटस्टैंडिंग हो तो आप कंट्री के लिए खेलोगे, बस यही है। भाई इसको जैसे फॉर एग्जांपल आप एक लेवल पे हैं, तो जैसे भोपाल में दोस्ती का एक बड़ा ट्रेंड है, दोस्ती 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 चलती है।
दोस्ती के ऊपर आपकी कोई ऐसी मतलब टिप्पणी बोलूँ मैं अगर आपको प्रॉपर भोपाली में, कि कोई टिप्पणी है कि मतलब दोस्ती क्या होती है? भाई फिर वही देखिए। ये टिप्पणी भोपाली में कहाँ से आ गया? भाई मुझे लग रहा है यहाँ से ना मेरे हेटर्स ज़्यादा बढ़ चुके हैं यहाँ के। नहीं 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 भाई, नहीं पढ़ेंगे इंटर आप। क्योंकि देखिए भाई, फिर वही बात आती है, दुनिया कैपिटलिस्ट है और दोस्ती भी आजकल फायदे की बुनियाद पे करते हैं लोग। बिल्कुल, कहीं ना कहीं 100% सही है। इनफैक्ट आप अगर मेरी भी बात करें तो मेरे इतने ही दोस्त हैं, आप उंगलियों पे उन्हें गिन सकते हैं, और वो जो हैं बचपन के दोस्त हैं सब। और मतलब आप दोस्ती अगर कर रहे हो ना तो उसमें आपको फ़ायदा नुकसान नहीं देखना। फिर अगर आप दोस्ती भी फायदे की बुनियाद पे करोगे तो फिर तो आप बिजनेसमैन ही हो गए भाई। बेसिकली वो तो बहुत डिफरेंस हो गया है पहचान में और दोस्ती में। मेरे भी जो दोस्त हैं वो पुराने बचपन के छोटेपन के दोस्त हैं। नए दोस्त बहुत कम ही से बन पाते हैं भाई, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी होती हैं, उन्हें जब तक काम रहता है तो हाँ भाई मिलना मिलना सब चलता है। जिस दिन काम ख़त्म दोस्ती ख़त्म, अरसों तक पते नहीं होते फिर कौन कहाँ है। आपने एक बात बोली, उस पर मैं बात बोलना चाहूँगा। आपने बोला ना कि आप यहाँ से बहुत सारे हेटर्स आ जाएंगे, तो मैं उस पर आपकी एक बात बोलना चाहूँगा कि झूठ बोल के 100 कुत्ते घेरने से बेहतर है सच बोल के 2 शेर हमारे पास आ जाए। बिल्कुल सही वो शेर हमारे ज़्यादा काम आएंगे। बिल्कुल। और भाई मेरा तो मतलब जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको पता है मुझे फ़र्क घंटा नहीं पड़ता। सही बात है भाई, क्योंकि पढ़ना भी नहीं चाहिए फ़र्क। बिल्कुल भाई, जो है तो है, फिर क्या, किससे क्या घबराना। एक वक्त आएगा निपट के चले जाना है। सही बात है। ख़त्म है जो दुनिया है, सच का साथ दो, ख़त्म करो। खैर बढ़िया है, जो है तो है। खैर अब इस पॉडकास्ट को अपन यहाँ ख़त्म करते हुए जाते वक्त मतलब मैं सबसे बोलता हूँ कि हमारी भोपाल की जनता देख रही है। खैर सालों को समझ में कुछ आता नहीं है, कुछ भी बोल दो, लेकिन फिर भी भाई कुछ अपने भाइयों बहनों के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? भाई दुनिया में ऐसे हालात चल रहे हैं, जब हालात देख के लोग नहीं समझे तो मेरे बोलने से तो क्या ही समझ जाना है किसी ने। आपने बहुत अच्छी चीज़ समझा दी, अब तो समझ जाएंगे। अपनी दुनिया में आने के मकसद को समझें, और मतलब कितना कुछ चल रहा है भाई सब जगह। जो आपको वक्त मिला है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें। ज़बरदस्ती पटियाबाजी करें एक हद तक करें, एक्स्ट्रा टाइम उसमें ना ख़राब करें। चलता है थोड़ा बहुत थोड़ा एंटरटेनमेंट। बहुत चलता है, ज़रूरी है भाई। बिना एंटरटेनमेंट के तो ज़िंदगी भी फिर सूनी सी हो जाएगी। लेकिन यह है कि हाँ, मकसद को समझें और प्रॉपर अपने टाइम को यूटिलाइज करें, सबको वक्त दें, बस दैट्स इट। ठीक है, तो समझ जाओ तो समझ जाओ, तुम्हारे लिए इशारा ही काफ़ी है। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।